सोचा है कि पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से कौन सा पुण्य मिलता है। हमारे शास्त्रों में पीपल को एक वृक्ष नहीं बल्कि साक्षात देव स्वरूप माना गया है। आखिर क्यों हमारे पूर्वज इस वृक्ष की पूजा करते आ रहे हैं? आइए आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस महान और रहस्यमयी पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। यह कथा स्वयं भगवान श्री हरिविष्णु ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। दोस्तों, यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इसे सुनकर आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जो त्रिलोकी में अनेकों देवता और गंधर्व भी नहीं जानते हैं। इस कथा को सुनने का महत्व भी बहुत बड़ा है। श्री हरि ने स्वयं कहा है कि इस कथा को सुनने वाले मनुष्य को भी पीपल को 100 वर्षों तक जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, क्षीर सागर के ठीक मध्य में अनंत नागराज शेषनाग अपनी विशाल कुंडलियों की शैया बनाए हुए थे। उसी दिव्य शैया पर सृष्टि के पालनहार परम ब्रह्म भगवान श्री हरिविष्णु अत्यंत सुकून और शांति की मुद्रा में विराजमान थे। उनका नील वर्णीय शरीर करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य आभा बिखेर रहा था, फिर भी उसमें चंद्रमा जैसी शीतलता थी। उनके गले में वैजयंती माला सुशोभित थी और उनके समीप ही जगत जननी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रेम और भक्ति भाव से उनके चरण कमलों की सेवा कर रही थी। इसी शांत और पवित्र वातावरण के बीच आकाश मार्ग से नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए देवर्षि नारद जी वहां पधारे। परंतु आज उनके मुखमंडल पर सदा रहने वाली वो चिरपरिचित मुस्कान थोड़ी फीकी थी। उनके माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। अपने परम भक्त को सामने देखकर भगवान विष्णु के मुख पर एक मंद और कोमल मुस्कान खिल उठी। उन्होंने अपने मेघ के समान गंभीर और मधुर स्वर में कहा, पधारो देवर्षि, तुम्हारा स्वागत है। आज वैकुंठ में किस कारण से आगमन हुआ है? नारद जी ने श्रद्धापूर्वक शीश झुकाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने नारद जी के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए पुनः कहा, हे नारद, तुम्हारे मुख पर यह व्यग्रता और चिंता कैसी? तुम तो तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हो। तुम्हारा ज्ञान तो असीम है, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि तुम अपने... नारद जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, नारायण नारायण, हे त्रिलोकीनाथ, हे प्रभु, आपसे सृष्टि का कुछ भी छिपा नहीं है। आप तो घट घट वासी हैं। मैं अभी अभी मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी से लौटकर आ रहा हूं। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैंने आज एक अत्यंत विचित्र और विरोधाभासी दृश्य देखा है जिसने मेरे मन को अत्यंत व्याकुल कर दिया है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, विचित्र दृश्य? कैसा दृश्य? नारद जी ने अपनी वीणा को एक ओर रखते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे प्रभु, मैंने देखा कि पृथ्वी पर अज्ञानता का घोर अंधकार फैला हुआ है। एक ओर कुछ लोभी और अज्ञानी मनुष्य अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए कुल्हाड़ियां लेकर पीपल के वृक्ष को बेरहमी से काट रहे थे। उन्हें तनिक भी भान नहीं था कि वे किसे नष्ट कर रहे हैं, वे उसे मार। परंतु प्रभु, वहीं दूसरी ओर मैंने एक अत्यंत भिन्न और पवित्र दृश्य भी देखा। कुछ ज्ञानी तपस्वी मुनि और शुद्ध हृदय वाले साधक उसी पीपल के वृक्ष के सामने नतमस्तक थे। वे अत्यंत श्रद्धा भाव से उसकी परिक्रमा कर रहे थे, उसकी जड़ों में जल अर्पित कर रहे थे, दीपदान कर रहे थे और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपकी स्तुति कर रहे थे। हे दीनानाथ, इस घोर विरोधाभास ने मेरे मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। आखिर इस पीपल के वृक्ष का क्या रहस्य है? यह वृक्ष इतना पवित्र क्यों है कि तपस्वी इसे देवतुल्य मानकर पूजते हैं और जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है वे इसे काटने का महापाप क्यों करते हैं? हे प्रभु, कृपा करके मुझे पीपल के वृक्ष की महिमा और इसे जल चढ़ाने के महत्व के विषय में विस्तार से बताइए, ताकि मैं आपके इस दिव्य ज्ञान को संपूर्ण संसार में फैला सकूं और अज्ञानियों का उद्धार कर सकूं। भगवान विष्णु के मुख पर एक अत्यंत कोमल और रहस्यमयी मुस्कान खिल उठी। उन्होंने अपना दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठाया और अपने मधुर लेकिन ब्रह्मांड को गुंजा देने वाले स्वर में बोले, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है। ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें पीपल के वृक्ष की महिमा से जुड़ी एक अत्यंत मार्मिक और रहस्यमयी कथा सुनाता हूं। यह कथा स्पष्ट करेगी कि यह वृक्ष कितना पवित्र, कितना चमत्कारी और कितना दिव्य है। नारद जी एकाग्रचित होकर भगवान के चरणों के समीप बैठ गए। संपूर्ण वातावरण और भी अधिक शांत और दिव्य हो गया। क्षीर सागर की मंद तरंगे मानो इस दिव्य कथा को सुनने के लिए स्वयं भी ठहर गई थी। भगवान विष्णु ने कहना आरंभ किया, हे नारद, पूर्व काल की बात है। मृत्युलोक में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति निवास करता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास स्वभाव से तो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी था,
किंतु उसका जीवन असंख्य दुखों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर जंगल जाता, वहां से सूखी लकड़ियां काटकर शहर के बाजार में बेचता और जो कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से अपने परिवार का पालन पोषण करता। हरिदास का परिवार बहुत बड़ा था। उसके घर में उसके वृद्ध और बीमार माता पिता थे, उसकी एक पतिव्रता पत्नी गायत्री थी और 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जिनकी आंखों में हमेशा भूख और मासूम उम्मीद झलकती रहती थी। हरिदास दिन रात कठोर परिश्रम करता, परंतु कई बार ऐसी स्थिति आ जाती कि उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। कई बार उसके बच्चे आधी रोटी खाकर या भूखे पेट ही सोने को विवश हो जाते थे। उसकी पत्नी गायत्री, जो अत्यंत धैर्यवान और सहनशील थी, अपने बच्चों की ये दशा देखकर एकांत में आंसू बहाती थी। उसके पास अपने बच्चों को देने के लिए न तो पर्याप्त भोजन था और न ही ढंग के वस्त्र। एक दिन की बात है, ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड समय था। सूर्य देव मानो अग्नि बरसा रहे थे। उस दिन भी हरिदास सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। परंतु उस दिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। वो सुबह से दोपहर तक जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला जिसकी लकड़ी काटकर वो बेच सके। दोपहर होने लगी थी। सूर्य की तीव्र गर्मी, भूख और प्यास से हरिदास का शरीर निढाल होने लगा। उसका कंठ सूख गया था, उसके पैर कांटों से घायल हो चुके थे और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे बार बार अपने घर पर भूख से बिलखते बच्चों की याद आ रही थी। उसके मन में चिंता और निराशा का अंधकार छाने लगा। उसने मन ही मन सोचा, यदि आज मैं खाली हाथ घर लौट गया तो मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे मासूम बच्चे भूख से तड़प जाएंगे। मुझे कुछ भी करके आज लकड़ियां लेकर ही लौटना होगा। इसी विवशता और निराशा में उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। वो जंगल के उस गहरे और भयावह हिस्से में प्रवेश कर गया जहां जाने का साहस कोई साधारण मनुष्य नहीं करता था। वहां घना अंधकार था, सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी और चारों ओर जंगली जानवरों का भय व्याप्त था। बहुत देर तक भटकने के बाद अचानक हरिदास के कदम रुक गए। उसकी थकी हुई आंखों में एक आशा की चमक जाग उठी। उसने देखा कि उसके सामने एक विशालकाय, घना और अत्यंत प्राचीन वृक्ष खड़ा है। उसकी शाखाएं आकाश को स्पर्श कर रही थीं और उसकी गहरी जड़ें धरती को मजबूती से थामे हुए थीं। उस वृक्ष से एक अद्भुत शांति और शीतलता का अनुभव हो रहा था, मानो वो कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि स्वयं किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक हो। वो एक प्राचीन और विशाल पीपल का वृक्ष था। हरिदास के मन में स्वार्थ और विवशता ने जन्म लिया। उसने सोचा, वाह, यह वृक्ष कितना विशाल है। यदि मैं इसकी कुछ मोटी शाखाएं काट लूं तो मुझे कई दिनों तक लकड़ियां मिल जाएंगी और मेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा। वह धीरे धीरे उस वृक्ष के समीप गया। उसने वृक्ष के तने को देखा, एक गहरी सांस ली और पूरी शक्ति के साथ कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया। जैसे ही वो उस पवित्र वृक्ष पर पहला प्रहार करने वाला था, अचानक पूरे जंगल में एक भयंकर और गूंजती हुई आवाज फैल गई, रुक जाओ मूर्ख मनुष्य, ठहरो। ये आवाज इतनी प्रचंड और भयावह थी कि हरिदास के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर भय से कांपने लगा। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पूरा जंगल एकदम शांत हो। उस भयंकर काले नाग को देखकर हरिदास के प्राण सूख गए। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। नाग ने अपना विशाल फन फैलाया और मनुष्य की वाणी में गरज कर कहा, रे अज्ञानी मनुष्य, क्या तुझे अपनी प्राणों की चिंता नहीं है? तू उस वृक्ष पर प्रहार करने चला है जिसकी छाया में साक्षात त्रिदेव और 33 कोटि देवता विश्राम करते हैं। क्या तुझे ज्ञात नहीं कि पीपल के वृक्ष को काटना ब्रह्म हत्या के समान महापाप है? ऐसा करने वाले की 7 पीढ़ियां नरक का कष्ट भोगती हैं। हरिदास थर-थर कांपते हुए वहीं भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने हाथ जोड़कर रुंधे हुए गले से कहा, हे नाग देवता, मुझे क्षमा कर दें। मैं कोई पापी या दुष्ट मनुष्य नहीं हूं। मैं तो केवल एक अभागा पिता हूं जिसके बच्चे 3 दिनों से भूखे हैं। मेरे वृद्ध माता पिता बीमारी से तड़प रहे हैं। आज दिन भर भटकने के बाद भी मुझे कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। यदि मैं खाली हाथ गया तो मेरा परिवार आज जीवित नहीं बचेगा। इसी विवशता में मैंने यह पाप करने का विचार किया। आप चाहें तो मुझे डस लें, पर मेरे परिवार की रक्षा करें। हरिदास की सच्ची पीड़ा और व्याकुलता देखकर नाग देवता का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे हरिदास, विवशता में किया गया अपराध भी दंड का पात्र होता है, परंतु तेरी सत्यनिष्ठा ने मुझे द्रवित कर दिया है। तू इस वृक्ष को काटने आया था, लेकिन अब तू इसकी शरण ले। जो पीपल की शरण में आता है
उसकी दरिद्रता स्वयं नारायण दूर करते हैं। जा, आज से तू लकड़ी काटना छोड़ दे। प्रतिदिन प्रातःकाल इस पीपल की जड़ में शुद्ध जल अर्पित कर और इसकी 7 परिक्रमा कर। श्रद्धा भाव से की गई ये सेवा तेरे भाग्य के द्वार खोल देगी। हरिदास ने नाग देवता के चरणों में शीश झुकाया और उसी क्षण से पीपल की सेवा का संकल्प लिया। वो प्रतिदिन दूर बहने वाली नदी से अपने पात्र में जल भरकर लाता और पूरी श्रद्धा के साथ पीपल को जल अर्पित करता। वो जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करता। चमत्कार का आरंभ। मात्र 7 दिनों के भीतर ही हरिदास के जीवन में चमत्कार होने लगा। एक दिन जब वो जल चढ़ाकर परिक्रमा कर रहा था तो उसे वृक्ष की जड़ों के पास एक मिट्टी का कलश दिखाई दिया। जब उसने उसे खोला तो वो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। नाग देवता पुनः प्रकट हुए और बोले, हरिदास, यह तेरी निस्वार्थ सेवा और पीपल देव की प्रसन्नता का फल है। अब तू दरिद्र नहीं रहा। जा और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रह, परंतु याद रखना, पीपल की सेवा कभी मत छोड़ना। भगवान विष्णु ने नारद जी को कथा का समापन करते हुए बताया, हे नारद, हरिदास ने उस धन से केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे गांव का भला किया। उसने वहां एक सुंदर सरोवर बनवाया और लोगों को पीपल की महिमा बताई। जो लोग पहले अज्ञानता में वृक्ष काटते थे वे अब जल अर्पित करने लगे। अंत समय में हरिदास और उसका परिवार मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। पीपल को जल चढ़ाने का फल भगवान श्री हरि ने अंत में कहा। 1. जो मनुष्य शनिवार को पीपल को जल चढ़ाता है उसे कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। 2. इसकी सेवा से पितृदोष समाप्त होता है और पितरों को मोक्ष मिलता है। 3. नारद जी भगवान विष्णु की इस कथा में पूरी तरह खो चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे प्रभु, हरिदास की कथा अत्यंत मार्मिक है, परंतु क्या पीपल की महिमा केवल धन और वैभव तक ही सीमित है? क्या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य या नियम भी है जो मनुष्यों को जानना चाहिए? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, तुमने बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न किया है। सुनो, पीपल की महिमा का विस्तार और भी गहरा है। भगवान विष्णु ने आगे कहना आरंभ किया, हे नारद, जब हरिदास को स्वर्ण मुद्राओं का कलश मिला तो उसके मन में अहंकार नहीं आया। उसने सबसे पहले उस स्थान पर एक सुंदर चबूतरा बनवाया ताकि अन्य लोग भी वहां बैठकर शांति का अनुभव कर सकें। एक दिन की बात है, उस राज्य का राजा शिकार खेलते हुए प्यास से व्याकुल होकर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा। जैसे ही राजा उस वृक्ष की शीतल छाया में बैठा, उसे एक ऐसी असीम शांति का अनुभव हुआ जो उसे अपने राजमहल के मखमली बिस्तरों पर भी नहीं मिलती थी। उसने देखा कि एक साधारण सा व्यक्ति, हरिदास, बड़े ही प्रेम से उस वृक्ष की जड़ों को सहला रहा है और मंत्रों का जाप कर रहा है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे भद्र पुरुष, तुम एक साधारण से वृक्ष की सेवा किसी देवता की तरह क्यों कर रहे हो? हरिदास ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह साधारण वृक्ष नहीं है, यह साक्षात अश्वत्थ पीपल है। इसमें भगवान विष्णु का वास है। इसकी जड़ में जल चढ़ाने से केवल प्यास नहीं बुझती बल्कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। राजा को पहले विश्वास नहीं हुआ। उसने परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि इस वृक्ष में इतनी शक्ति है तो क्या यह मेरे उस रोग को ठीक कर सकता है जिससे राज्य के बड़े बड़े वैद्य भी हार चुके हैं? हरिदास ने अटूट विश्वास के साथ कहा, महाराज, आप केवल 40 दिनों तक सूर्योदय से पूर्व इस वृक्ष को जल अर्पित करें और इसकी 7 परिक्रमा करें। राजा ने वैसा ही किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा का शरीर निरोगी और कांतिवान होने लगा। 40वें दिन तक राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर उस पूरे क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिया और वहां सैकड़ों पीपल के वृक्ष लगवाए। पीपल के वृक्ष के 5 गुप्त नियम जो श्री हरि ने नारद को बताए। भगवान विष्णु ने नारद जी को सावधान करते हुए ये नियम बताए जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। 1. समय का महत्व। पीपल को जल चढ़ाने का सर्वोत्तम समय सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के समय का है। इस समय लक्ष्मी जी का वास होता है। सूर्यास्त के बाद पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि उस समय वहां अलक्ष्मी, दरिद्रता का वास माना जाता है। 2. शनिवार का विशेष महत्व। शनिवार के दिन पीपल में मेरा, विष्णु और माता लक्ष्मी का संयुक्त वास होता है। इस दिन जल में थोड़ा कच्चा दूध और गुड़ मिलाकर चढ़ाने से काल सर्प दोष और शनि दोष शांत होते हैं। 3. काटने का निषेध। पीपल को काटना अपनी ही संतान के सुख को काटने के समान है। यदि किसी अनिवार्य कारण से इसे हटाना पड़े तो पहले इसकी पूजा कर क्षमा मांगनी चाहिए और अन्य स्थान पर 5 नए पीपल के पौधे लगाने चाहिए। 4. परिक्रमा का विज्ञान। पीपल की परिक्रमा करने से शरीर के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनता है जो मानसिक तनाव और अवसाद, डिप्रेशन को दूर करता है। 5. पितरों की तृप्ति।
सोमवती अमावस्या के दिन जो व्यक्ति पीपल को 108 बार सूत लपेटकर परिक्रमा करता है उसके पितर सीधे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। कथा का उपसंहार। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, हे नारद, जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनाता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। पीपल के नीचे बैठकर किया गया दान और तप अनंत गुना फल देता है। नारद जी ने भगवान के चरणों में वंदन किया। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू थे। वे समझ चुके थे कि प्रकृति का संरक्षण ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। नारायण नारायण का जय घोष करते हुए देवर्षि नारद स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए और ये दिव्य कथा अमर हो गई। निष्कर्ष।